तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या है, स्फीयर किसे कहते हैं, किस आकार का होता है, इसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं। आप पहले से भी परिचित होंगे। स्फीयर इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो होंगे वो खास करके स्फीयर के नाम से जानते होंगे। हिंदी वाले गोला के नाम से जानते होंगे। तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि आप समझ सके, आसानी पूर्वक आपकी दिमागों तक पहुंच सके। हम वैसी भाषा, वैसी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके देखिए। ये जो है स्फीयर, क्या है, स्फीयर हिंदी में बोला जाता है गोला। क्या बोला जाता है? गोला। क्या बोलेंगे? गोला। ठीक है, क्या बोलेंगे? गोला। अब सबसे पहले जैसे आप फुटबॉल को देखते होंगे, जो फुटबॉल खेला जाता है, वो फुटबॉल को दिमाग में रख लीजिए। उसी आकार का जितना भी सामान होगा, जितना आपके नजर में दिखाई देगा, वो सब के सब गोला है। क्या है? गोला है, वह स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। जैसे आप पार्ट पुर्जा साइकिल पार्ट में ले लीजिएगा, मोटरसाइकिल में ले लीजिएगा, वाहन संबंधी जो भी है जिसमें चक्का लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, उस व्हील में कहीं ना कहीं मशीन में क्या होता है? गोलाकार ठोस, कुछ बड़ा आकार का, छोटा आकार का, जिसको गोली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली कहते हैं। तो उसमें प्रयोग होता है। तो समझ जाइए वही ठोस गोला है। क्या है? ठोस गोला है ना। कुछ बड़ा आकार का होता है, कुछ छोटा आकार का होता है, सबका अलग अलग प्रयोग होता है। और उस आकार को जब आप देख लेंगे तो समझ जाइए कि वह क्या है? गोला है। ठीक है, गोला है। तो गोला देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो है क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। ठीक है, ये देखिए। और कुछ गोला फुटबॉल देखते होंगे, अंदर से चारों ओर बंद रहता है, बाहर से चारों ओर क्या रहता है? बंद रहता है। और अंदर से क्या होता है? उसमें खाली होता है, जगह एम्प्टी होता है। तो वो जो है क्या है? तो उसमें ऊपर से दिखाई दे रहा है कि कहीं से किसी प्रकार का छिद्र नहीं है और हर तरह से ठोस है, लेकिन अंदर से स्पेस रहता है, एम्प्टी खाली रहता है। तो वो क्या है? फुटबॉल है। और कहीं से भी खाली नहीं हूं। जैसे गोला ऐसे करके फेंकते हैं, उस गोलों के देखे तो वजन कितना रहता है, अंदर बाहर सब ठोस होता है, उसमें रेयर नहीं पाया जाता है। वह गोलाकार लोहा का बना हुआ होता है, वो ठोस गोला है। क्या है? और फुटबॉल जो है अंदर में क्या होता है? कुछ और ऐसी चीज होगा जो गोलाकार होगा, उसमें बाहर से पूरा लगेगा कि जे चारों बगल से बंद है, लेकिन अंदर से खाली रहता है। जैसे फुटबॉल, उसमें हवा भर देते हैं, हवा भर के क्या करता है? उसका पूर्ण आकार कर देते हैं और खेलते हैं तो कितना हल्का लगता है, उछल कूद करता है। और इलास्टिक का भी जो इलास्टिसिटी जो होता है, प्लास्टिक का जो बॉल बनाया जाता है, वो सब क्या होता है? वो चपकाइएगा तो चपक जाएगा, फिर पूर्वाकार में चला जाता है। इसे चपकाइएगा, रबर का बॉल जो होता है, और चपकाइएगा चपक जाएगा ना, फिर पूर्वाकार में चला जाता है। वो भी एक प्रकार का गोला है। क्या है? गोला ही है।
तो सबसे पहले गोला क्या है? गोला वह ठोस आकृति है। क्या है? आकृति है। गोला वह ठोस एक वस्तु है जिसमें केवल एक तल होता है। इसके प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को गोले का केंद्र कहा जाता है। गोले का क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर कहते हैं। तथा केंद्र से गोले की किसी बिंदु की दूरी को गोले की त्रिज्या कहा जाता है। ये देखिए, ये है ना, देख रहे हैं? क्या है? त्रिज्या है। देख रहे हैं? त्रिज्या है। तो इसका दूरी क्या होता है? समान होता है। समझ गए ना? आपको शिक्षक दिखलाएंगे ग्लोबल। क्या दिखलाएंगे? ग्लोबल, गोलाकार, ऐसे ऐसे करके नचा करके। समझ गए ना? तो वो क्या है? गोलाकार है। उसमें हर देश का मानचित्र रहता है। समझ गए ना? कितना आकार का, कहाँ पर कौन है, ध्रुव है, ये सारे चीज बताएंगे वो क्लास में शिक्षक। समझ गए ना? तो वो क्या है? गोला है। तो क्या बोले? गोला वह ठोस आकृति है जिसमें केवल एक तल होता है और प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं तथा केंद्र से गोले के किसी बिंदु की दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल, आपको गेंद दे दिया जाएगा ना, बच्चा सा छोटा छोटा ऐसे करके गोली खेलते हैं, देहात में देखते हैं गोली खेलता है शीशा वाला, वो सब क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। उसको गोल भी हम कहेंगे। क्या कहेंगे? गोल भी कहेंगे, लेकिन यहाँ तो पढ़ना है गोला है। तो गोल, तो उसका अर्थ हर जगह अलग अलग हो जाता है ना। गेंद का आकार क्या आता है? गोल होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं। एक गोले में शून्य किनारा होता है। इसमें कोई किनारा उनारा नहीं होता है। जो आम बाम पढ़ा देगा मत पढ़िएगा। इसमें कोई किनारा उनारा नहीं होता है। यह शून्य किनारा होता है। शून्य फलक होता है। इसमें कोई फलक उलक नहीं होता है। और शून्य शीर्ष होता है। इसमें कोई शीर्ष उर्ष नहीं होता है, वर्टेक्स नहीं होता है। समझ गए ना? गोला वृत्त देख रहे हैं? वृत्त, जो वृत्त और गोला में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? गोला एक त्रिआयामी यानी 3D सभी सतहों से बंद आकृति होता है। सभी सतहों से बंद क्या होता है? आकृति होता है। जबकि वृत्त द्वियामी यानी 2D आकृति, मतलब 2 डायमेंशन वाला आकृति होता है। गोला में त्रिज्या और ऊंचाई होती है। इसमें ऊंचाई होगा, देखिए ना, हम सब बता रहे हैं ऊंचाई होती है, लेकिन वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है, केवल त्रिज्या होती है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब क्या है कि गोले की त्रिज्या को के गुना बढ़ा दिया जाए। जैसे के, जहां के 2, 3, 4, 5 ये सब रख दिया जाए तो परिणामी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। के स्क्वायर गुना तथा आयतन के क्यू गुना हो जाएगा। समझ गए ना? इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए, अब जैसे गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। गोले का आयतन बराबर होता है, एक में लिख लीजिए, दूसरा लिखिए, गोले
गोले का आयतन, क्या आयतन बराबर 4/3, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। इसको ध्यान में रखिए, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। इसका भी विस्तार हम आगे बताएंगे कैसे बना सूत्र, समझ गए ना। और गोले जैसे एक होता है छिलके, छिलके जैसे फुटबॉल को देखे हैं आप, फुटबॉल को देख, अंदर में ब्लडर रहता है, ऊपर से चमड़ा वाला रहता है दिया हुआ है, तो उसके बीच में जब उस हवा निकाल दीजिएगा तो खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, समझ गए ना। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या होता है? उसमें खाली हो जाता है, वही हुआ छिलका ना। है ये गोला देख रहे हैं, इसके अंदर में वो फुटबॉल न होता है, हवा भरने वाला होता है, तो ये हुआ क्या? ब्लडर। इसके चारों ओर आकार का चमड़ा वाला दे देता है, तो इसके अंदर ये सब ना होता है, देख रहे हैं, ये सब जो है यही है खोखला। तो गोलाकार छिलके का आयतन क्या है? छिलके, क्या? गोलाकार। लिखिए लिखिए, लिख लीजिए, बहुत कामयाबी चीज बता रहे हैं, लटकते रह जाइएगा इसको। अब गोलाकार छिलके, गोलाकार छिलके, क्या? छिलके, छिलके है ना, छिलके का आयतन, आयतन बराबर क्या लिखिएगा? वही आयतन जो लिखे है ना, है आयतन लिखे है, जैसे ए लिख दिए, ए लिख दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आर कर दीजिए, ठीक है, ये जो है आर है। और ये जो होता है, एक होता है क्या? यहाँ तक है, तो इसको कैपिटल आर कर दीजिए, ठीक है। और दोनों को घटा दीजिए, वही स्पेस निकल जाएगा, कोई दिक्कत है? तो क्या लिखिएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, यही ना, क्यों ना हो जाएगा? आयतन है, क्या है? आयतन है 4r क्यू माइनस 4 पाई आर क्यू है, ठीक है। ये क्या है? यही ना। तो हुआ अथी का, क्या चीज का? तो इसको क्या करना है? बटे क्या कर दीजिएगा? 3, क्या कर दीजिएगा? 3। तो क्या लेंगे? 1/3 4 × 4 पाई ना आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, यही अर्थात 3 ना। क्या हुआ? ये 4 यही ना 1/3, तो ये 4/3 पाई 4 पाई 4/3 4 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। क्या लिखिएगा? 4/3 पाई 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू, यही है। क्या है? यही है। ये क्या हुआ? गोलाकार खोखला, खोखला वाला, बीच में जो मिट्टी होता है, काले होता है, वो इसको लिख लीजिएगा। है कोई दिक्कत? दिक्कत है? और आगे क्या है? आगे देखिए, अब है ये गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, क्या? त्रिज्या बराबर क्या लिखिएगा? गोले के थे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 4 पाई बटे 4 पाई, इसका रूट अंडर कर दीजिएगा, रूट अंडर कर देना है। दूसरा में लिखिए व्यास,
क्या लिखिएगा, गोले का व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है, वही लगाइए दिमाग। तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का, जैसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे पाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे पाई। संपूर्ण पर लिखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे पाई, उसका रूट अंडर कर देना है। ठीक है। अब आ गया क्या चीज, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब 2 से संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ में 2 से भाग दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आधा कर दीजिएगा ना। जैसे ये हुआ, देख रहा है, इसको यहाँ से यहाँ ले लीजिए, आधा ही हो गया, आधा इधर हो गया, ये सेंटर है, ये आर हो गया। क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का आयतन वही करना है, 2 से भाग दे देना है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। इसको लिख लेना, लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। 100% इसको याद कर लेना है, तभी आपको क्या अगला सवाल बनेगा। जैसे हम कुछ सवाल बताते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए, अब जैसे देखिए, आपको दे देगा सवाल एक, क्या सवाल देगा कि सवाल दे देगा आपको, एक गोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या, क्या त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकाले। क्या निकाले, आयतन निकाले, यही ना, निकाले। तो क्या निकालिएगा, इसको क्या निकालेगा, सूत्र जानबे करते हैं, क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। आर के मान कितना है, 7 है, तो ये 4/3 पाई के मान 22/7, आर के मान 7 × 7 हो गया। इसे खत्म है, कोई दिक्कत, और इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तो 4 × 22 × 49/3। अब कीजिए गुना, तो कितना हो जाता है, इसको भाग दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा 4312/3। अब 3 से भाग दीजिएगा तो 1400 कितना हो जाएगा, 1437 सेमी क्यू या घन सेंटीमीटर यही होगा। तो इस तरह से ऊंचाई दे देगा तो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है, निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक एक सवाल बनाइएगा और चेष्टा करेंगे अब हम 10-10 सवाल डेली दे आप सबको, और बनाते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।